अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। इससे पहले कि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा किस मौजू पे मैं बात करने वाला हूं, इस पे बात करूं इससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि 700 पे सब्सक्राइबर रुक गए हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एमएनएसटी स्कीम है, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी देख रहा है इस वीडियो से कम इन्हें 1000 तक तो पहुंचा दें। आप वीडियो देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं या करना नहीं चाह रहे। आई डोंट नो, ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ताउन करें। एक दफा फिर अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। सारा मामला क्या है और वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुलिस वाले कहते हैं कि वो रूपोशिया में मिल नहीं रही। अब अदालत कह रही है, पुलिस की रिपोर्ट को उन्होंने उठा के साइड पे फेंक दिया जज ने कि ये आप क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है कि वो मिल नहीं रही। वो अडियाला के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पुलिस कहती है कि हमें मिल नहीं रही। एसपी और डीएसपी कह रहे हैं अलीमा खान साहिबा रूपोशिया में मिल नहीं रही। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि उमर अयूब साहब ने हार मान ली है जी, हाथ खड़े कर लिए हैं जी। और ये मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। साथ साथ साकिब बशीर साहब ने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, एक ट्वीट की है। कल बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ देखकर कि अरशद शरीफ जो इस दुनिया से गए, उनके बाद उनकी वालिदा इंसाफ के मुंतजर रहीं और कल वो इंतकाल कर गई। लेकिन उसमें हुआ क्या है, ये बहुत दिलचस्प है, जो कि ट्वीट में आपके सामने रखूंगा। आज जी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मामला है 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अलीमा खान साहिबा पे उस पे केस है। टोटल 11 मुल्जिमान हैं जिन पे जलाओ घिराव का इल्जाम है या हंगामा राय का इल्जाम है 26 नवंबर के हवाले से, जिसे पीटीआई कहती है गोली क्यों चलाई। अब उसमें हुआ यह है कि जो एटीसी अदालत है रावलपिंडी की, उसने पांचवी बार अलीमा खान के वारंट नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इससे कबल जब 22 अक्टूबर को वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तो अदालत ने कहा था पुलिस को कि हर सूरत गिरफ्तार करके पेश किया जाए। पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि अलीमा खान रूपोश हैं, हमें मिल नहीं रही। हंसी आ रही है ना आपको? मुझे भी आ रही है। अलीमा खान रूपोश हैं, मिल नहीं रही और वो हम कैसे उसे पेश करें रिपोर्ट। तो अदालत ने कहा, उस डीएसपी को भी बुला लिया था, एसपी को भी बुला लिया था और कहा था कि पर्सनली आप पेश हों। ये किस तरह आप बात कर रहे हैं कि वो तो अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर बातें करती हैं, गुफ्तगू करती हैं मीडिया से और आपको नहीं मिल रही। सारी मीडिया पे चल रहा होता है, दुनिया देख रही होती है। तो आज 5वीं दफा अदालत ने अलीमा खान साहिबा के नाकाबिले जमानत एटीसी अदालत रावलपिंडी ने जारी किए हैं कि अलीमा खान साहिबा पेश हों। 11 टोटल मुल्जिमान हैं, इसमें 10 मुल्जिमान मुसलसल पेश हो रहे हैं। इसमें वो अपने जो पेश हो जाता है, जाहिर है उसे गिरफ्तारी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हाजिरी तो लगवाएं अपनी अदालत के अंदर। मुझे याद आ गया कि तोशा खाना का जब पहला केस चला था और खान साहब उस वक्त जमान पार्क में मौजूद थे, जो हंगामा राई हुई थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस वहां आई थी कि अदालत के हुक्म पर आपको गिरफ्तार करके रावलपिंडी की अदालत में पेश करना है। अब हुआ यह कि खान साहब को 43 टाइम, किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा, असल में होता यह है कि जो लोग पीटीआई के हक में कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या पीटीआई के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूब के ऊपर, वो ये बात आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। 43 टाइम अदालत ने कॉल की थी इमरान खान को कि अपना मौकिफ दे दें। अगर आप पे झूठा इल्जाम तो आके बता दें कि ये चीजें गलत हैं, मैं सच्चा हूं। लेकिन इमरान खान नहीं आए थे। फिर उन्हें 44 टाइम आना पड़ा था जब अदालत ने यह कहा था कि आपकी गैर मौजूदगी में हम सजा सुना देंगे अगर नहीं आएंगे। तो फिर वो पेश हुए थे। इसी तरह अलीमा खान साहिबा को 20 बार बुलाया गया है। 5वीं दफा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। 10 मुल्जिमान दीगर जो हैं वो पेश भी हो रहे हैं। इसमें 5 गवाहान हैं, वो भी मुसलसल पेश हो रहे हैं। अलीमा खान साहिबा पेश नहीं हो रही। अब इसमें कल को अगर कोई गिरफ्तार कर लेता है अलीमा खान साहिबा पे, फिर पीटीआई पूरा इतना रोना डालेगी कि आप अदालतों से ताउन तो करें। केस झूठा होगा, मैं ये नहीं कह रहा सच्चा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं पर झूठे केस चलते रहे हैं, लेकिन आपको अदालत का सामना करना होता है। नवाज शरीफ साहब, पूरी पीटीआई, आधी पीटीआई अब खुद मान चुकी है कि पैनामा केस झूठा था, मतलब एक कामा निकाल के बस फारिग करना था। 300 से ज्यादा पेशियां हुई थी। नवाज शरीफ किसी पेशी पे गैर हाजिर नहीं थे, लेट भी नहीं होते थे। लाहौर से मैं शेर अफजल मरवत को सुन रहा था, वो तो नून लीग के नहीं है ना, उन्होंने ये मिसाल दी कि जब नवाज शरीफ पेश होते रहे, झूठा है क्या सच्चा है ये बात देखा जाता है, लेकिन आप अदालत में पेश हों। तो अब अलीमा खान साहिबा पेश नहीं हो रही। फिर इस पे 2-4 बातें और भी आपको याद आ रही होंगी, याद कर लें जरा। वो ये है कि अगर अलीमा खान साहिबा पेश नहीं हो रही और पुलिस भी बेबस नजर आ रही है कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, फिर कौन है जो उन्हें बचा रहा है? अदालत कह रही है गिरफ्तार करके ले आए, हर सूरत ले आए। पुलिस कह रही है कि सानू लब भी नहीं रही। तो कौन है फिर? वो गंडापुर की बातें सुने। शेर अफजल मरवत ने कहा था कि ये तो खुद कहीं से
इनको सहूलतकारी हासिल है, इनके बेटों पे मुकदमा हुआ, 2 ही समातों में ख़त्म हो गया। फिर गंडापुर ने जब इख्तलाफात किए तो गंडापुर की छुट्टी हो गई। तो मामला आपके सामने है, यानी कहीं न कहीं से अलीमा खान साहिबा की सहूलतकारी हो रही है, वरना वो अडियाला के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू कर सकती हैं, तो रावलपिंडी की अदालत में उन्हें पुलिस के लिए कितना मुश्किल काम है गिरफ्तार करके पेश करना। तो मकसद पेश करना नहीं है। तो अलीमा खान साहिबा को जिस तरह मैं आपको कहता हूँ ना कि सब्सक्राइब किया करें, आपको एमनेस्टी स्कीम हासिल है, तो अलीमा खान साहिबा को बज़ाहिर ये लगता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो सहाफ़त की तालिब इल्मी के दौरान हम देखते बने, उन्हें एमनेस्टी स्कीम मिली हुई है और वो इस वक्त गिरफ्तार नहीं होंगी जब तक उनके मामला अच्छे रहेंगे। आज जी उमर अयूब ने हथियार डाल दिया। सारा मामला क्या है? सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली उमर अयूब ने आखिरकार अपनी 5 साल नाअहली, अच्छा आपको याद करा दूं, 9 मई केसेस में उमर अयूब साहब को चूंकि जेल हो चुकी है, सजा हो चुकी है एटीसी अदालत से, तो अब जब एटीसी अदालत ने सजा दी है तो उसे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दरखास्त ये दी थी उमर अयूब ने कि जब तक तमाम फॉरम से, मतलब हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के बाद अगर फिर भी सजा बरकरार रहती है सुप्रीम कोर्ट से, जब तक मुझे तमाम अदालती फॉरम्स सुप्रीम तक ये नहीं कहते कि आपकी सजा दुरुस्त है, उस वक्त तक मुझे इलेक्शन कमीशन नाअहल ना करे, क्योंकि सजा होते ही 5 साल के लिए आप नाअहल हो जाते हैं। साकिब बशीर साहब कह रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली उमर अयूब ने आखिरकार अपनी 5 साल नाअहली तस्लीम कर ली है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली कानूनी जंग से उमर अयूब पीछे हट गए हैं, अपील वापस ले ली है। इससे पहले उमर अयूब ने नाअहली को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि तमाम फॉरम से सजा बरकरार रहने से पहले नाअहली नहीं हो सकती, ये उन्होंने अदालत के अंदर कहा था। अब वो दस्तबरदार क्यों हो गए हैं कि ठीक है मैं नाअहल हूं, मैं ये जंग नहीं लड़ना चाहता? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पीटीआई जिस जमात के अंदर बिल्कुल मारूसियत नहीं है, वो टैलेंट पे बिलीव करते हैं, वो बार बार आपको सुहेल अफरीदी की मिसाल देते हैं, लेकिन वो साथ ये भूल जाते हैं कि उमर अयूब को जब नाअहल किया है अदालत ने, उसी सीट से उनकी अहलिया को सीट दी गई है। किसी सियासी वर्कर को हरीपुर, हजारा, NA 18 है ये, यहाँ से सीट नहीं दी गई। क्या उमर अयूब या उसके घर के अलावा कोई वहाँ काबिल आदमी मौजूद है? मजे की बात यह है, ये पूरे पाकिस्तान का कौमी असम्बली का सबसे बड़ा हल्का है, सबसे बड़ा हल्का, जहां आबादी सबसे ज्यादा एक हल्के के अंदर है, वहां से पीटीआई को कोई कारकुन नहीं मिला। उमर अयूब की अहलिया को ही नामजद किया गया कि वो इलेक्शन लड़े। और मजे की बात क्या है, उस पर सफाई क्या दी जा रही है? सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, उन्होंने क्या बोला है आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए? कहते हैं कि उमर अयूब की अहलिया सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा उतरती हैं। उमर अयूब की अहलिया सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा उतरती हैं, इसलिए उनको टिकट दिया है। NA 18 के इलाके के सियासत उमर अयूब की अहलिया देखती हैं। कितने लोग हैं आप में से जिनको उमर अयूब की अहलिया का नाम पता है? या इलाके के कितने लोग हैं जिन्हें नाम पता होगा? वो कैसे सियासत देखती थी उनकी? यानी इलाके की सियासत, हल्के की वो देखती थी। ये सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, वो 20 साल से बतौर सियासी वर्कर काम कर रही हैं। उमर अयूब को 20 साल नहीं हुए तहरीक इंसाफ में आए हुए, वो तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, किस किस के साथ होते हुए इसी तरह खड़े होके वो पीटीआई को बुरा भला कहते थे, अब पीटीआई में खड़े हुए नून लीग को बुरा भला कहते हैं। उन्हें चंद साल हुए हैं तहरीक इंसाफ में आए हुए, तो उनकी अहलिया 20 साल से कैसे तहरीक इंसाफ के कारकुन है? ये सलमान अकरम राजा फरमा रहे थे। आप असल में अब आपको समझ में आया कि उमर अयूब क्यों दस्तबरदार हो गए। घर के अंदर सीट रह गई, नौकरी लग गई फिर से, तो परवाह नहीं है, ठीक है। यानी या जिसे कहें असूल पसंदी, हक की जंग लड़ना, ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएगा। हकीकत में हर बंदा नौकरी चाहता है। उमर अयूब के घर में ही नौकरी मिल जाएगी, अगर वो कहीं से यकीन दहानी हो गई होगी कि आप हो जाएंगी, आपकी अहलिया जीत जाएंगी, तो वो सारा मामला जो है उमर अयूब अब अदालतों से भी पीछे हट गया। ठीक है, मुझे नायल कर दिया ना, वही सीट अहलिया को मिल जाएगी, तो घर के अंदर वही सैलरी चलती रहेगी ना। तो अब सब कुछ सही है। और सफाइयां कैसे दे रहे हैं सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कि वो 20 साल से कारकुन है पीटीआई। तो 5 साल टोटल उमर अयूब को हुए तहरीक इंसाफ ज्वाइन किए हुए। इससे पहले वो नून लीग में थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा रह चुके हैं। तो वो कैसे हो गए ये समझा, मैं नहीं समझ पाया कि 20 साल से उनकी अहलिया तहरीक इंसाफ के साथ ही थी और हल्के की सियासत भी वही देखती है। आज जी एक और मामला, मैंने आपको कहा था कि अरशद शरीफ को बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया और बहुत अफसोसनाक है। और जो इस वक्त रियासत के खिलाफ लोग हैं या हुकूमत के खिलाफ लोग हैं पीटीआई, वो रियासत पे इल्ज़ाम लगाते हैं। रियासत ये कहती है कि वो वहाँ
चूंकि दूसरे मुल्क में हुआ है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं और लॉजिकल भी है ये बात। तो अब उनकी वालिदा इंसाफ की मुंतजर रही और इंतकाल कर गई। अच्छा, सबसे ज्यादा अरशद शरीफ के अगर आप अरशद शरीफ की जब लाश को लाया गया उनके जसद खाकी को पाकिस्तान में, तो उस वक्त सबसे ज्यादा सियासत किसने की थी? तहरीक इंसाफ ने की थी, क्योंकि उन्हें सूट कर रही थी। उनके यूट्यूबर्स ने की थी। मैं ऐसे यूट्यूबर्स को भी देखा है जिन्होंने अरशद शरीफ की मैयत के साथ चल चल के वीडियोस बनाई, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाने के लिए, और 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने इंक्रीज किए। ये धंधा है, माजरत के साथ। तो एक अफसोसनाक वाक़े पे उन्होंने धंधा किया। वो उनमें से ना कोई था कल अरशद शरीफ के जब वालिदा का इंतकाल हुआ, ना तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप से एक भी शख्स। इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है ना आप सारे, इस्लामाबाद के अंदर इंतकाल हुआ है, वहीं उनकी तदफीन हुई, कोई नहीं गया। मैंने हामिद मीर साहब को देखा है, एक दो और सहाफ़ी को देखा है, साबिक DG ISPR थे आसिफ गफूर, उनको देखा है मैंने फुटेजेस में। ये भी साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया। साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर, जिनका ट्वीट पहले आपको दिखा चुका हूँ। अरशद शरीफ की वालिदा का जनाजा था, ये उन्होंने कल ट्वीट किया। बेटा पहले कब्र में है, अब वालिदा भी चली गई। सूरत हाल ये है कि PTI अरशद शरीफ को बहुत ओन करती है और ऑन करती रही है, लेकिन PTI लीडरशिप में से कोई भी जनाजे में मौजूद नहीं था। कितना अफसोसनाक कि एक तरफ आप अपनी सियासत चमकाने के लिए उनके जसद खाकी को इस्तेमाल करते रहे। सिर्फ PTI के रहनुमा नहीं, PTI के ट्रोल्स, PTI के एक्टिविस्ट, और आपने उनकी वालिदा का जब वो इंसाफ के लिए कहती रही, इंसाफ नहीं मिला अभी तक, तो इस दुनिया से चली गई। तो यही है भाई, डॉलर का गेम है, डॉलर बनते रहें तो सब अच्छा है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो हक पे भी हो, डॉलर ना बन रहे हो या चांस ना हो, तो उस पर बात कोई नहीं करता। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।